देते हैं थोड़ा 2 मिनट समझाने के लिए कुछ भी। जिन लोग को भी इनाम मिला है उन लोगों से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है और यही गुजारिश है, क्योंकि आपके माँ बाप भी आज के युग में अपना दबाव नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसा ये जो भी सिस्टम है, चाहे जो भी एज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय ऐसा हार्मोन्स होता है ना, आप लोग तो बायो पढ़े हैं, हम उतना बायो के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज में अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेना है ना कि 4 साल बाद हमको गुजरे समय के लिए रोना ना पड़े। और जो भी है, हम जो भी पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? अगर कल हम सक्सेस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या नहीं होगा, और एक इज्जत की लाइफ होगी। और जो इस समय बहुत इंजॉयमेंट लग रहा है ना, वो इंजॉयमेंट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। केवल 4 साल 12th के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब पीछे देखोगे ना, तो जिन लोगों के साथ तुम बहुत मस्ती मजाक किए रहोगे, वो लोग अगर कहीं मिलेंगे ना, तो तुम इस हालत में नहीं रहोगे ना कि बहुत प्राउड से उस टाइम को याद कर सको। जो भी समय चल रहा है उस समय को बस यही सोच के चलना चाहिए ना कि 4 साल 5 साल बाद हम उसको उस बारे में सोचे ना, तो हमको बहुत अच्छा लगे, मन में प्रसन्नता हो। आज अनुज कुमार से बहुत बड़ी आप लोग को सीख लेना चाहिए। ये लड़का, इसको अपनी गलती का इतना एहसास है कि इसने खुलकर कह दिया सबके सामने कि आज हमारी जो स्थिति है वो मोबाइल चलाने की वजह से है। वो कुछ अच्छा काम नहीं किया है तो उसको वो सोच रहा है ना, उसके अंदर से ग्लानि हो रही है कि हम आज पढ़ाई किए होते तो ये चीज हम नहीं कहते। तो जब भी हम अपने हिस्ट्री को देखें ना, तो कुछ तो उसमें ऐसा छोड़ जाओ कि उसको सोच के याद करके हमको अच्छा लगे। जो भी बच्चे हैं ना, पढ़ के निकल जाते हैं, एक टीचर को क्या मिलता है? जो भी पैसा मिल रहा है वो किस लिए? भाई सबका पेट है, सबका परिवार है, तो वो तो जो है वो फी है वो है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा वही होता है ना, जब जो भी सक्सेस हो जाता है बहुत प्राउड से, जैसे लगता है ना कि हमारे बच्चे हैं। अब बिगड़ते हैं उतना ही दुख भी होता है, इसलिए आदमी समझाने के लिए मजबूर होता है। अब बनते हैं तो उतना खुशी भी होता है। जो भी अगर हम और सर अगर कभी शांति से बैठ के 10 मिनट बात करेंगे ना, तो बस बच्चों के बारे में, वो लड़का ये कर रहा है, वो लड़की ये कर रही है, क्योंकि भाई एक फैमिली टाइप का है। अगर आप लोग कुछ अच्छा कर जाए, कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर से बहुत सुकून मिलेगा कि हम लोगों ने अपने लाइफ में इतने बच्चों का भविष्य बना दिया। और बहुत बच्चे आते हैं स्टेज पे आके टीचर दिवस के दिन पे बहुत कुछ बोल जाते हैं कि एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। तो राष्ट्र का निर्माता कैसे होता है? एक माँ बाप होता है ना, उनके ऊपर ना बस अपने 1 2 4 बच्चों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन एक टीचर होता है ना, कई माँ बाप के बच्चों की जिम्मेवारी उनके सर पे होती है। तो इसलिए उनको राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। लेकिन ये इतना भ्रष्ट एज चल रहा है और इतना भ्रष्ट लोग हो गए हैं कि मोबाइल मिलने के बाद लोग का दिमाग स्थिर नहीं रह रहा है। यहाँ पे कितना चिल्लाने के बाद अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में 9th में 10th में बच्चा अच्छा रहा और संगति ऐसी मिली ना कि बर्बाद हो गया। तो सबसे पहले आप लोग अपने कैरेक्टर को संभालिए। हम खुल के कह रहे हैं, सबसे पहले आप लोग अपने कैरेक्टर को संभालिए। कहा गया है, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया ना तो सब कुछ गया। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। और ये चीज हमारे जो टीचर थे वो अभी मतलब इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। वो कम से कम 75 साल के रहे होंगे। वो ये चीज हमको 11th से 12th में ये चीज हमने बहुत अच्छे से सीखा है। 11th 12th में हमने ना इंग्लिश के जगह पे ना हमने समाज को पढ़ा है। बस यही समझ लो कि समाज में यही चीज आज के विद्यार्थियों में कमी है। वो ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। उनके पास जो 2 साल पढ़ लेता था ना, वो नहीं भटकता था, समझ लीजिए। लेकिन
दुर्भाग्य हम लोगों का। हम भी यही परिस्थिति लाना चाहते हैं, यही और उसी का देन है ना कि हम आज कहीं भी किसी भी बच्चे के सामने ना ये बात एकदम खुल के कहते हैं। कभी भी अगर पढ़ाई में हम बहुत कुछ नहीं भी बोल पाएंगे ना, लेकिन इस बारे में हम खुल के कहते हैं, क्योंकि इस बार भाई आज आप लोग बच्चे हैं, कल आप लोगों के बच्चे होंगे। क्या आप एग्जाम्पल दीजिएगा? जो आप अपने परिश्रम के बारे में ही ना कहिएगा। हम जो पढ़े हैं, जो सीखे, हम वही कह रहे हैं। कल आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग अपने आने वाले भविष्य को क्या संदेश दीजिएगा कि हम क्या किए हैं, कैसे यहाँ पे आए हैं। तो काम ऐसा कीजिए ना कि जो अभी जो पास्ट में हम लोग जो हैं, हम लोग और आने वाला भविष्य दोनों ही जब भी आपका नाम लेना, उस समय उसको भी प्राउड फील हो और वो बहुत खुशी से कहे कि ये लड़का था। और इसमें इस समय न्यू बैच 10th वालों में 4-5 लड़कों में 2-4 लड़कियों में बहुत अच्छे होनहार स्टूडेंट दिख रहे हैं। और उनसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑर्डर देने लायक तो हम लोग नहीं है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि बाबू आप लोग 4 साल स्थिर रख लीजिए। ये मान लीजिए कि अपने लाइफ का बहुत अहम हिस्सा आप लोग सर के मैडम के अकॉर्डिंग ही बिता दिए हैं हम। और ये आप लोग का स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, ये आप लोग का गोल्डन लाइफ है। 4 साल बीतने के बाद इंटर पास कर जाइएगा ना, उसके बाद से ना आप ये मस्ती मजाक जो भी है ना उसके लिए सोचिएगा, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। आपका समय भी जा चुका होगा 4 साल का, और ऊपर से आपका टाइम गोल्डन चांस खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा 4 साल के बाद? बस सोचना बचेगा। अगर आपने अच्छा कर दिया तो सोचने की बात नहीं है, आपने आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आदमी अपने में मगन है। और नहीं किया है तो बस वो सोचेगा, वो एक वजह खोजेगा मुस्कुराने का, क्योंकि घर वाले आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वो लोग भी कहेंगे ना कि मैंने इसको इतने साल तक पढ़ाया लिखाया, तुमने क्या किया? कहीं एग्जाम देने जाओगे ना इंटर के बाद, अगल बगल के 10 लोग, रिश्तेदार के 10 लोग, माँ बाप इतने प्राउड से कहेंगे ना, अरे मेरा लड़का है, लड़की है, गई है ना, अभी ये एग्जाम निकला है, गई है देने। तो रिजल्ट आएगा तो सारे लोग पूछेंगे, ए इसका रिजल्ट आया है, क्या हुआ? आपके बच्चे का निकला, क्या हुआ? तो इससे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और इंटर ही सब कुछ है। इंटर समझ लो कि अथाह सागर है। इंटर में कोई खूब पढ़ लेगा ना, उसके बाद भी ना उसको दोबारा पढ़ेगा ना, फिर से उसको लगेगा कुछ इसमें से सीख लिए। इंटर ऐसा है। तो इंटर तक मन से पढ़ दिए ना, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे और उसके लिए हमको अलग से कुछ करना है, कुछ भी नहीं है। इंटर तक सब कुछ है। किसी का कोई स्पेशल अगर सब्जेक्ट है तो ठीक है, उसमें ध्यान दो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान एकदम देना है और कंटिन्यूटी करना है इस चीज को। ये नहीं कि अब मेरे जैसा नहीं कि मैथ पढ़ लिया बाकी हो गया। और हम 9th में पढ़ रहे थे तो एक हमारे टीचर हैं डॉक्टर विनीत यादव, पीएचडी हैं, और उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन कुछ हमारे मतलब परवरिश का कहिए चाहे जो भी है, कुछ वो चीजें हैं कि हमने ना हर टीचर की बात को बहुत गौर से देखा है, बहुत गौर से सुनती थी मैं। तो एक बार ही बोले और मैं मतलब बाकी प्रोग्राम भूल गई, उसी को एकदम याद कर ली। तो बोले सबको याद रखना चाहिए, सबको। सुनिए क्या है वो, चहचहाना है चहचहाओ, ये उम्र है चहचहाने की, लेकिन जरा संभल के, ये उम्र है बहक जाने की। बहुत शानदार। हाँ देखिए, कहते हैं ना कि देखिए अनुभव ऐसा चीज है ना कि सबको सिखा देता है कि दुनिया को ज्ञान कैसे बांटना है। आप लोग भी एक दिन इस पावदान पर आओगे और मैं चाहता हूं कि सब लोग इस पावदान पर आए ताकि आपसे कोई दुनिया सीखे, है ना। और जिस दिन आपसे दुनिया सीखने लगेगी ना, समझिए कि आप बहुत सफल आदमी हो गए। और ऐसा ही मैं जितने भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं सबसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप उस लायक बनिए ताकि दुनिया आपसे सीखे। और बहुत शानदार, सभी लोग यहाँ पर आए और सबको जो है आज मैंने इनामित कर दिया। और मैं चाहता था कि जो है सभी क्लास से लोग पहुंचे यहाँ पर, और सब लोग पहुंचे, थोड़ा लेट सही, लेकिन है ना, सब लोगों से मुलाकात हो गई। जो नहीं आए हैं उनके लिए तो आज थोड़ी कमी है, खल रही है, लेकिन ये चीजें गलत है। जब आपको टाइम से बुलाया जाए तो सब लोग पहुंच जाइए।
ये मौका बार बार नहीं आने वाला है ना। और सबके लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिए, बहुत शानदार। और यदि किसी के मन में लड्डू फूट रहा हो कुछ कहने का तो आइए, मैं मौका देता हूँ। किसी के मन में कुछ है जो 2-4 शब्द कहना चाहते हैं, है ना? नहीं नहीं, देखिए मैं ये कहता हूं कि आपका प्रभाव सामने वाले पे पड़े, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप कहें। कोई है जो कहने वाले हैं? अनीश कुमार कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को कुछ भी पढ़ना चाहिए, उस पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिस वो क्यों नहीं हो, कोई भी विषय हो, हमें जो अच्छा लगता है पहले उसे पढ़ना चाहिए। चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सबसे पहले कुछ भी पढ़ना चाहिए तो हमें सबसे पहले जो आसान लगे उसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि भारी सब्जेक्ट को ले ले और उसे ही बस देखते रहे, ऐसे हम लोग कभी नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो जो पढ़ता है उसको अनुभव हो जाता है ना। अभी मैं अंजलि कुमारी से चाहता हूं कि वो कुछ कहें। अंजलि कुमारी, ये आप लोग के लिए जो है गलत रास्ते पर नहीं ले जाने का एक रास्ता है ना, कि आप जब दुनिया को सिखाएंगे ना तो आप खुद गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आइए अंजलि। मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि अभी हम लोग जिस एज में हैं, इस टाइम मतलब हम लोग को ज्यादातर दोस्त मिलते हैं, उनसे बात करने में हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा 10th में यही हुआ, कुछ लोग मिल गए थे जिनके बहकाव में आकर मेरा थोड़ा पढ़ाई मतलब पढ़ने में ध्यान कम चला गया, इसलिए रिजल्ट मतलब उतना अच्छा जितना चाहे थे उतना अच्छा नहीं गया। मेरे पापा भी मेरे को इतने मार्क्स से खुश नहीं थे, वो भी बोले कि पढ़िए तो इतना तो सब कोई लाता है, फिर भी बोले चलो ठीक है। इसलिए कहते हैं मतलब अभी हम लोग है तो दोस्ती यारी रखो, काम से काम, बस हाँ इतना काम है चलेगा। क्लास में हमसे जो मतलब तेज उससे रखो, हाँ पढ़ाई तक ही रखो। पढ़ाई से ज्यादा पर्सनल लाइफ में लाएंगे ना तो हम लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए दोस्ती यारी से अभी दूरी रहो तो ठीक रहेगा। बस बहुत शानदार, यही मैं एक्सपीरियंस सुनना चाहता था कि है ना, जब ये बातें मन से निकल जाती है ना उस दिन से इंसान सुधरने लगता है। और अंजलि कुमारी के लिए मैंने 3 महीना जो है अपने कोचिंग सेंटर पर टीचर के रूप में भी रख दिया था ताकि इसके अंदर बदलाव हो, है ना। और बदलाव काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इसको पहली बार माइक दिया था तो ये आवाज नहीं निकला था, बोलो याद है ना, है? लेकिन आज यही आवाज देखिए बुलंद निकल रहा है, बहुत शानदार। और कैमरे में दिखाइए, हाँ बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। फिलहाल सभी लोग अपने सीट पे चले जाइए, फिलहाल सभी लोग अपनी सीट पे जाए।